Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is learning. हिंदी में इसे हम कहते हैं सीखना. लर्निंग क्या है यह जानेंगे. लर्निंग एक्चुअली में क्या है कि जब हम किसी एक्सपीरियंसेस से किसी नई चीज़ों को हम जब जानते हैं तो ये हमारा लर्निंग कहलाता है. ये बड़ा ही सामान्य और लेमन तरीका है. बट जब चेंज इन बिहेवियर, हमारे व्यवहार में जब कोई परिवर्तन हो, तब यह लर्निंग कहा जाता है. बात यहाँ पर आती है कि व्यवहार में परिवर्तन होने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता होती है. यानी क्या करते हैं, तो कैसे हम सीखते कैसे हैं. सीखने के लिए हमें जो है क्या करना होता है, कुछ चीज़ों को बार बार करना होता है, यानी प्रैक्टिसेस करने होते हैं. पहला. दूसरा हमारा क्या होता है कि वही जो एक्सपीरियंस होता है ये हमारा क्या करता है कि लर्निंग करा देता है, यानी कि लर्निंग हो जाता है. तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है आपका एक ऐसी प्रक्रिया है. लर्निंग इज अ प्रोसेस है ना, बाय विच क्या होता है कि चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस के थ्रू जब हमारा क्या होता है कि कुछ बदलाव आते हैं, हम कुछ नई चीज़ों को जानते हैं, तो ये हमारा लर्निंग कहलाता है. इसकी ऑरिजिन सबसे पहले आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द भी लर्निंग. तो जब हम कहते हैं कि जन्म जब हमारा होता है ना, तब से ही शुरुआत हो जाता है लर्निंग. यानी हम कुछ न कुछ सीखते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, अबोध होते हैं, तब भी उस वक्त हम कुछ नई चीज़ों को देखकर हम जानते हैं और हमारे अंदर कुछ कौतूहलता होती है. यह लर्निंग है. आखिर लर्निंग का ही तो है ये उदाहरण. तो यहाँ पर लर्निंग बिगन्स विद द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये कहा जाता है कि अधिगम की शुरुआत मानव जीवन के साथ ही हुई है. जैसे ही मानव जीवन, तो वो लर्निंग हो गया. अर्ली ह्यूमंस learned through observation, experiences, imitation and practice to survive in society. यानी कहना चाह रहा है कि यह पूर्व में जो है, यानी प्रारंभिक मानव समाज में क्या होता था कि जीवित रहने के लिए निरीक्षण करना, अनुभव करना, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखना ही प्रारंभ किया. तो ये कुछ चीज़ों को, जैसे हमें जीवित रहना है तो खाने के लिए हमें कुछ करना है, हमें हमारे एक्सपीरियंसेज उसमें या किसी का अनुकरण कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रारंभ से हुई. तो ओरिजिन तो ऐसे हुई. लेकिन यह एक रेफरेंसेस के थ्रू अगर देखा जाए तो इसका सर्टेन कोई एक पीरियड है. इन साइकोलॉजी द साइंटिफिक study is learning developed mainly during the late 19th and early 20th century through experiment and on animals and humans. ये यहाँ पर कह रहा है कि मनोविज्ञान में अधिगम का जो यहाँ पे है वैज्ञानिक कह रहा है अध्ययन मुख्यतः 19वीं शताब्दी के अंत तो एवं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पशुओं और मनुष्यों पर किए गए प्रयोगों से विकसित हुआ है. अब देखिए, मनुष्य पर भी और पशु पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये इसके थ्रू ही क्या हुआ है कि यहाँ पर ये अधिगम जो है वैज्ञानिक अध्ययन किए. तो यह अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी के कब लेट और 20th सेंचुरी के अर्ली में जो है ये अधिगम शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है. तो उत्पत्ति का यह एक काल बताया गया है. अब इस काल के बाद यह हमें समझना है कि इसकी मीनिंग. तो अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि लर्निंग जो है इज अ प्रोसेस थ्रू विच बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस. ये शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो इसका मीनिंग ये कह रहा है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है. यानी इट इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच
बिहेवियर चेंजेज ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस या हमारा एक्सपीरियंस से, कोई अनुभव से या फिर अभ्यास से हमारा क्या होता है, इसमें चेंजेज आ जाता है हमारे व्यवहार में, और यही लर्निंग है। लर्निंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, स्किल, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। यानी अधिगम व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, आदतें एवं दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता करता है। तो यही हमारा क्या है, इसका मीनिंग है, और यह बताना चाह रहा है कि क्या है चेंजिंग बिहेवियर। कई साइंटिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसे डिफाइन किया है लर्निंग के बारे में। हिलगार्ड जो है वो कहते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स और इज चेंज्ड थ्रू ट्रेनिंग प्रोसीजर। अब अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप क्रिया उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है। तो क्या होता है इसमें, ये एक प्रक्रिया है, कॉमन सा ये है ना, मतलब कि इसमें डेफिनेशन को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है किसके द्वारा, हिलगार्ड के द्वारा, कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो है क्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि जब प्रशिक्षण होता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोसीड्यूर दी जाती है, तो निश्चित तौर पे जब ट्रेनिंग देते हैं तो क्या हो गया, उसके एक्सपीरियंसेस को हम लोगों ने बढ़ाया, तो ये उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है, यही लर्निंग कहलाती है। यानी ट्रेनिंग के थ्रू भी उसके बिहेवियर में जो चेंजेज होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है कि लर्निंग कहलाता है। अब स्किनर के द्वारा देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, यानी अधिगम व्यवहार के क्रमिक अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये क्या है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन है। तो इसे ही हम लर्निंग कहते हैं, ये स्किनर का कहना है, ये स्किनर ने डिफाइन किया है। उसी तरह से हेनरी पी स्मिथ भी कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। यानी अधिगम नए व्यवहार का अर्जन है। नया व्यवहार जो है उसको हम क्या करते हैं कि एक्विजिशन करते हैं, अर्जन करते हैं, और पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण करते हैं, यानी कि वो उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। तो यही हमारा क्या होता है कि लर्निंग है हेनरी स्मिथ के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लर्निंग थ्योरीज के रूप में। तो सबसे पहले यान पावलव को हम लोग देखते हैं। इवन पावलव जो है ये क्लासिकल कंडीशनिंग को दिया इन्होंने, और शास्त्रीय अनुबंधन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी वैज्ञानिकों के नाम को हम लोग, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम को हम लोग जानेंगे। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये तो कहे भी जाते हैं कि फादर ऑफ ये हमारे क्या हैं कि लर्निंग माने जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है ना, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये भी, इनका भी नाम अग्रणी है। और स्किनर जिन्होंने डिफाइन भी ऊपर किया है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को इन्होंने दिया है। और एल्बर्ट बैंडुरा जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को ये बताया है। तो इन लोगों का नाम बहुत ही मतलब कि अग्रणी है। और ये हम कहते हैं, हम लोग जानते भी हैं कि यह जो है कैसे एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने लर्निंग पर, सीखना पर जो है प्रयोग भी किया है, एक्सपेरिमेंट किया, और कई प्रिंसिपल्स को भी इन्होंने दिया है। देखिए फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा गया है, किसे कहा गया, एडवर्ड थॉर्नडाइक को क्या कहा गया है, तो ये फादर ऑफ जो है लर्निंग साइकोलॉजी मतलब इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल लर्निंग थ्योरी, राइट। अब बिकॉज क्यों कहा गया, तो बिकॉज ऑफ हिज सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग एंड हिज फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज ऑफ लर्निंग। अब देखिए कहा जा रहा है कि इन्होंने
जो है शैक्षणिक अधिगम सिद्धांत का जनक इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अधिगम पर लर्निंग पर व्यवस्थित प्रयोग किए तथा अधिगम के नियम प्रतिपादित किए। तो ये क्या हो गया कि फादर ऑफ लर्निंग, इसलिए इनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी अगर बात की जाए तो फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी कौन है? ये हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारा ये बनता है। अब देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग हमेशा क्या होता है? ये एक निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है। आज हैं कल भी हम कितना भी वृद्ध भी हो जाएंगे तभी कुछ ना कुछ हम सीखते ही चले जाएंगे, हमारा अनुभव होगा, राइट, जैसे जैसे समय बीतेगा भी। दूसरा, लर्निंग ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर। ये डेफिनेशन ही बताता है कि ये चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। एंड थर्ड वन इज लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस। और ये बेस्ड होता है, आधारित होता है किस पर? एक्सपीरियंस पर, अनुभव एवं अभ्यास पर। चौथा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लर्निंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक भी हमारा हो सकता है। और जो लास्ट वन है कि लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। अधिगम समायोजन में सहायता करता है हमारे एडजस्टमेंट में। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब लर्निंग के बाद कुछ हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ। अधिगम किसकी प्रक्रिया है? तो यह किसकी प्रक्रिया? क्या फिजिकल ग्रोथ की, हेरेडिटी की? नो, ये क्या है? बिहेवियर चेंज की है, यानी चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, ऐसे भी हम लर्निंग बोलते हैं, थ्रू एक्सपीरियंसेज और प्रैक्टिसेज। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज लर्निंग हेल्प्स इंडिविजुअल टू एक्वायर। अधिगम व्यक्तियों को क्या प्राप्त करने में सहायता करता है? किस चीज को प्राप्त करने में सहायता करता है? तो वो है एक नॉलेज एंड स्किल्स। तो नॉलेज एंड स्किल्स में क्या करता है? ये हमें व्यक्तियों को ये करने में, इंडिविजुअल्स को एक्वायर करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लर्निंग इज अ बेस्ड ऑन। अधिगम किस पर आधारित है? तो ये एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस पर है। तो सी इज द राइट आंसर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लर्निंग डेवलप्स मेनली ड्यूरिंग। अधिगम का वैज्ञानिक अध्ययन मुख्यतः कब विकसित हुआ? तो यह हम लोगों ने देखा था कि लेट 19th है ना सेंचुरी एंड अर्ली द 20th सेंचुरी। तो सी इसका सही जवाब है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स और चेंजेस थ्रू ट्रेनिंग प्रोसीजर। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, यानी कि इस जो लर्निंग है एक प्रक्रिया है ना, और जिसमें क्या होता है कि ये प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है, किसके द्वारा दी गई है, यानी यह परिभाषा किसने दी है? तो यह किसके द्वारा है? पहला ही था हिलगार्ड। हम लोगों ने सबसे पहला डेफिनेशन जो डिस्कस किया था वो हिलगार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनरी पी स्मिथ लर्निंग इज, यानी इनके अनुसार अधिगम है क्या है? वो फिजिकल ग्रोथ, हेरिडिटी या फिर एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यू बिहेवियर का एक्विजिशन है, ठीक है, अर्जन ही हमारा है। तो ये बी जो है वह सही जवाब है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, यानी अधिगम व्यवहार के क्रमिक अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? इसे दिया गया है बीएफ स्किनर के द्वारा। लर्निंग इज कंसिडर्ड, अधिगम को क्या माना जाता है? टेम्पोररी प्रोसेस, सीजनल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये लर्निंग क्या होता है? हम जन्म से ही लेके क्या करते हैं, जो हमारा एक एज होता है और अंतिम क्षण तक भी इंसान जो है वो क्या करता है?
कि सीखता रहता है, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह जो है इसका सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच साइकोलॉजिस्ट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी, किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लर्निंग हेल्प्स इन, अधिगम किसमें सहायता प्रदान करता है, किसमें करता है ये, सोशल एडजस्टमेंट में, तो ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज लर्निंग के बारे में जाना, लर्निंग कैसे हमारा जो है ये लर्निंग साइकोलॉजी कैसे हमारा या हमारे पास आता है, इस चीज़ को हम लोगों ने जाना कि एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस से, साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और पुनः मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन।